Assalamualaikum, welcome to our study track YouTube channel. In this video, I'm gonna tell you how to get a good CGPA at Virtual University, and in the second part of the video, I will guide you how to use Gemini in your study. So पहले मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैंने वीडियो में किस तरह पढ़ा और किस तरह एक अच्छा CGPA गेन किया। जैसे कि आपको पता है कि एक सेमेस्टर में 6 मंथ्स होते हैं, उन 6 मंथ्स में टाइम को किस तरह मैनेज करना है, सिलेबस किस तरह कवर करना है। पहला पॉइंट तो ये कि आपने मिड टर्म से पहले अपना फुल सिलेबस लाजमी कवर करना है। ठीक है, लेट्स सपोज कि आपके एक सेमेस्टर के फाइनल टर्म के एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब अगले सेमेस्टर की किस तरह प्रिपरेशन करनी है। अब आपने रिज़ल्ट का वेट नहीं करना। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि रिज़ल्ट का वेट करते हैं, फिर उसके बाद अगले सेमेस्टर की स्टडी को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इस तरह बिल्कुल नहीं करना। वो जो 1 महीना है उसको आपने वेस्ट नहीं करना, बल्कि जैसे ही आपके पेपर होंगे कुछ दिन आप रेस्ट लें, उसके बाद आपने अगले सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपने देख लेना है LMS में जो आगे कौन से हैं, और उनको आपने डाउनलोड कर लेना है और अपनी स्टडी को स्टार्ट कर लेना। ठीक है, अब फाइनल टर्म के एग्ज़ाम के बाद अगले सेमेस्टर के मिड टर्म के एग्ज़ाम के दरमियान आपके पास कम से कम 3 महीने से ज़्यादा डेज़ होते हैं। पहले जो 2 महीने हैं उन 2 महीनों में आपने अपना फुल सिलेबस कवर करना है। वो किस तरह करना है कि आपने हर सब्जेक्ट, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट के पहले 10-10 लेक्चर्स आपने कवर करने हैं। फिर जैसे ही 10-10 लेक्चर्स हो जाएंगे आपने उनकी रिवीजन करनी है। रिवीजन आपने 4-5 दिनों में कवर कर लेनी है। फिर उसके बाद अगले 10-10 लेक्चर्स आपने कवर करने हैं। सो आपने ये तब तक करना है जब तक आपके 45 लेक्चर्स कवर नहीं हो जाते। सो ये 45 लेक्चर्स आपने याद रखना है कि 2 महीनों में हर हाल में कवर करने हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि 10-10 लेक्चर्स करने हैं, फिर आपने साथ साथ उनकी रिवीजन करनी है। बाकी टाइम टेबल आपने खुद बनाने के, वो 10 लेक्चर्स आपने किस तरह कवर करने हैं, कितने दिनों में। फिर 2 महीनों में सिलेबस कवर करने के बाद मिड टर्म से पहले जो 1 महीना होगा उसमें सिर्फ आपने मिड टर्म की रिवीजन करनी है। ठीक है, और एटलीस्ट आपने 3-4 दफ़ा लाजमी रिवीजन करनी है मिड टर्म की। आपने कोशिश करनी है कि मिड टर्म के पेपर्स आप टाइमली दें ताकि आपको फाइनल टर्म के लिए ज़्यादा टाइम मिल सके। फिर मिड टर्म के बाद जो टाइम होगा उसमें आपने फाइनल टर्म के लिए रिवीजन शुरू कर देनी है। ठीक है, तो इस तरह आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी, बहुत अच्छा CGPA आपका इंक्रीज़ होगा। अब बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि पहले 1-2 सेमेस्टर में उनका CGPA 3 से बिलो ही होता है। बहुत से स्टूडेंट्स का ऐसे, क्योंकि स्टार्टिंग होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ आती है किस तरह CGPA इंक्रीज होता है, किस तरह टाइम को मैनेज करके प्रिपरेशन करनी है। तो अगर आपके पहले 1-2 या 3 सेमेस्टर में अच्छा CGPA नहीं है, बाकी जितने रिमेनिंग सेमेस्टर्स हैं उनमें अगर आप अच्छी प्रिपरेशन कर लेते हैं, फिर भी आपका CGPA 3.4 से 5 तक इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से स्टडी करोगे तो आपका CGPA हर सेमेस्टर में इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ कभी भी नहीं होगा। ठीक है, पहले सिलेबस कवर कर लेना एक बार, फिर आपकी मिड टर्म और फाइनल टर्म के लिए रिवीजन बहुत ही ईजी हो जाएगी। ओके, अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ वीडियो के। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि आपने जेमिनी को किस तरह यूज़ करना है। अब हमें पता है कि जेमिनी एक AI टूल है जो कि अब क्रोम के साथ बिल्ट इन हो चुका है, जो कि आपको क्रोम के साथ ही मिलेगा। ये किस तरह वर्क करता है, अब यहाँ पे देखें तो टॉप राइट साइड पे ऊपर लिखा हुआ है आस्क जेमिनी। इसको आपने ओपन कर लेना है। ये किस तरह काम करता है, जो भी आपका करंट पेज होगा उसको ये रीड करेगा। ये डेटा किस तरह रीड करता है कि जिस भी करंट टैब में हम जेमिनी को ओपन करते हैं, इसी करंट टैब का स्क्रीनशॉट जेमिनी के पास जाता है और उस स्क्रीनशॉट में जो भी डेटा होता है ये उसको रीड करता है। फिर उसी के रिलेटेड हम जो भी इससे क्वेश्चन पूछेंगे उसी के रिलेटेड हमें आंसर देगा। ठीक है, तो इस तरह ये काम करता है। फिर इसको आपने अपनी असाइनमेंट, क्विज़ेस, GDBs एंड लेक्चर्स में किस तरह यूज़ करना है वो देख लेते हैं। तो चलते हैं LMS की तरफ। यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट का LMS ओपन किया है और यहाँ से एक क्विज़ करके देखेंगे। अब जैसे कि हमें पता है कि व्यू वालों ने कॉपी पेस्ट अलो नहीं किया होता, लेकिन फिर भी स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन को उठाया, इसको लेकर गए ChatGPT पे, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ से वो इजीली आंसर्स को निकाल लेते हैं। तो ये जो हमें ऑप्शन बता रहा है ये वाली और ऑपरेटर, लेकिन इससे भी ज़्यादा आसानी क्या है, जेमिनी को ओपन करेंगे और इससे हमने सिर्फ पूछना है कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ से आपने इससे पूछ लेना विच वन ऑप्शन इज़ द करेक्ट। तो यहाँ से डायरेक्ट आपको पेज रीड करके बता देगा कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये भी यही बता रहा है और ऑपरेटर, तो इसको हम यहाँ से ऑप्शन कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह सेकंड ऑप्शन आ चुका। अब इसने इस सेकंड MCQs को भी रीड कर लिया, यानी कि इस पेज में जो सेकंड MCQs है इसको भी जेमिनी ने रीड कर लिया है। इससे हम पूछेंगे कि इसकी ऑप्शन कौन सी करेक्ट है, तो ये हमें बता देगा यहाँ से रीड करके। तो ये हमें फोर्थ ऑप्शन बता। तो इसी तरह बाकी ऑप्शंस भी आपने इजीली जेमिनी को यूज़ करते हुए कर लेना है।
बिल्कुल आपको सेम वही आंसर देगा जो आपको ChatGPT आंसर देगा। तो जेमिनी AI ने बहुत ही आसानी पैदा कर दी है आपकी स्टडी में। अब देखें वीओ वाले क्या करते हैं, आप इसका फ़ायदा उठाएं अपनी क्विज़ में, GDPs में, असाइनमेंट्स में, इवन के लेक्चर्स में भी। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी लेक्चर्स में किस तरह हेल्पफुल, किस तरह आप नोट बना सकते हैं बहुत ईजिली। सो जैसे हमने देखा कि क्विज़ में किस तरह जेमिनी को यूज़ करना है, इसी तरह GDP में भी आप बहुत ईजिली इससे हेल्प ले सकते हो। ठीक है, जो भी GDP आपकी होगी उसको आपने ओपन कर लेना है। सो उस फ्रंट पेज में जो भी सिनेरियो लिखा होगा, जो भी GDP आपको आई होगी, वो उसको रीड कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको एक बहुत कंसाइज एंड स्ट्रॉन्ग आंसर आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि GDP में भी कॉपी पेस्ट अलोन नहीं होता। स्टूडेंट्स जो वो ChatGPT से देख देख के लिख रहे होते हैं, और इस तरह आप जेमिनी को साथ ओपन कर लेंगे तो साथ साथ आप देख के भी उसको लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम लेक्चर्स की तरफ और यहाँ देखेंगे कि आप किस तरह जेमिनी को यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि शॉर्ट लेक्चर्स लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स व्यू लेक्चर्स लेते हैं। व्यू लेक्चर्स 1-1 घंटे के होते हैं जो कि बहुत कम स्टूडेंट्स लेते हैं। तो उन लेक्चर्स में किस तरह आप इजीली नोट्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये लेक्चर्स हैं व्यू के CS 603 के। अब यहाँ पे देखिए ये जो शेप है जहाँ पे आस्क लिखा हुआ है, इसको आपने ओपन कर लेना है, जेमिनी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे साथ लिखा भी हुआ है कि किस तरह ये आपकी हेल्प कर सकता है, वीडियो को समराइज़ कर सकता है। तो यहाँ से आपने कहना है कि वीडियो को समराइज़ करते हैं। जो भी आपकी वीडियो होगी ये इसको सारे रीड करेगा और उसको समराइज़ करके आपको दे देगा। जैसे यहाँ पे देखिए इसने पूरी वीडियो को यहाँ पे समराइज़ किया, साथ उसने यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स भी बता दिए हैं कि इस टाइम पे ये वाला टॉपिक है, इस टाइम पे जो है ये वाला टॉपिक है। लेकिन अगर आपने इससे भी ज़्यादा शॉर्ट करना है तो उसको आप यहाँ पे कह देंगे इसको ज़्यादा शॉर्ट आपको करके दे, तो इससे भी ज़्यादा आपको शॉर्ट करके देगा। तो अगर आप उसको कहेंगे कि ये जो टाइम स्टैम्प्स हैं इसको रिमूव कर दे तो रिमूव भी कर दे, और आपको एक पैराग्राफ में पूरे लेक्चर को इस तरह से समराइज़ करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने जो भी लेक्चर है, चाहे वो व्यू का 1 घंटे का लेक्चर है, उसको आपने कॉपी कर लेना है और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जाके उसको पेस्ट कर लेना है। तो इस तरह बहुत ईजीली आप अपने लेक्चर्स के नोट्स बना सकते हैं। सो नोट बनाने के लिए स्टूडेंट्स को पहले तो पूरा 1 घंटे का लेक्चर लेना पड़ता है, फिर वो साथ साथ नोट्स को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। इस तरह आप नोट्स को समराइज़ करके यहाँ से आप कॉपी कर लें और यहाँ से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जाके जो है वो पेस्ट कर लें यहाँ पर। तो इस तरह आप इजीली अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये थी कुछ टिप्स जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। इसी तरह की मज़ीद हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।